तो आज हम देखेंगे गोला का नेक्स्ट टाइप पर सवाल। तो क्वेश्चन है कि किसी गोला के व्यास, ध्यान रखिएगा त्रिज्या नहीं है व्यास, अभी व्यास पर सवाल है। किसी गोला के व्यास 1 मीटर है तो गोला का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग है कि गोला में जो त्रिज्या दिया हुआ था वहाँ पर व्यास होता है। तो अब देखेंगे कि त्रिज्या में इससे आधा होता था, लेकिन व्यास जो है ये पूरा होता है, ये पूरे के व्यास बोलते हैं। इसका मतलब व्यास जो दिया हुआ है वो त्रिज्या उसकी आधी होगी, यानी कि आधा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा सर। तो यहाँ पर व्यास मतलब गोला का व्यास दिया हुआ है, लिखिएगा प्रश्न में दिया हुआ है गोला का व्यास कितना दिया हुआ है 1 मीटर। तो दोस्तों व्यास दिया हुआ है लेकिन सवाल में तो त्रिज्या होता है, आर का मान होता है। तो आर का मान कितना होगा, तो आर बराबर होगा 1/2 मीटर, यानी कि डी का त्रिज्या जो होता है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास की आधी यानी कि फार्मूला लिख सकते हैं डी का, व्यास का फार्मूला यानी कि आर बराबर लिख सकते हैं d/2, यानी कि आर इजकल टू डी के मान कितना है 1 मीटर बटा में 2। तो चलिए सवाल देखते हैं। तो 4/3 गुने पाई के मान कितना होगा 22/7 इंटू आर क्यू है। तो आर का मान कितना रखना है 1 मीटर, 1/2 मीटर। तो लिखेंगे 1/2 मीटर का होल क्यू। तो ये 4/3 इंटू 22/7 गुने 1/2 मीटर 3 बार है। तो लिखेंगे आप 1/2 मीटर गुने 1/2 मीटर गुने 1/2 मीटर 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 का पहाड़ा में 4 के बार में आता है 2 बार में, और ये वाला 2 से ये 2 के बार में कटेगा 1 बार में, और ये 2 से ये 22 कटेगा क्या बार में कटेगा, आप कहेंगे 11 बार में, 11 दूना 22। तो ऊपर क्या बच गया 11, ऊपर देखिए ना सिर्फ 11 है ना, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और मीटर 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 तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, बटा में क्या है 3 गुने 7, तो 3 सते 21, यानी कि 11/21 मीटर क्यूब हुआ। अच्छा मतलब किसी और कुछ बच्चे को दिक्कत होगा कि किस तरह से हम काटे हैं, तो देख एक बार और देख लो। ऊपर के लिखते हैं 4/3 गुने, उससे पहले बता देते हैं 4/3, तो 4/3 लिखे, पाई के मान है 22/7 गुने आर क्यू होता है। तो आर के मान कितना है 1/2 मीटर, तो 1/2 मीटर का क्यू। तो देखिए 4/3 गुने 22/7 गुने 1/2 मीटर का पावर 3 है, तो हम भी लिख देंगे 1/2 मीटर का पावर 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 गुने 22/7 गुने 1/2 मीटर को जब लिखेंगे तो 1/2 मीटर गुने 1/2 मीटर गुने 1/2 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से जब 4 को 2 से देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पे, और आप देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे, चाहिए देखिए 2 से ये 4 क्या बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 2 बार में कटेगा। अच्छा ये वाला 2 से ये 2 क्या बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 1 बार में कटेगा। और ये वाला 2 से ये 22 क्या बार में कटेगा 1 बार में, 11 बार में, 11 दूना 22। तो ऊपर बचा है कितना 11 और नीचे 3 सते 21। समझ में आया। अच्छा ये वाला 1 जो है ये 1 गुने 1 गुने 1, 1 में कितना से भी गुना करें 1 ही होगा, तो इसके लिए 1 लिखना उचित नहीं समझे। चलिए आगे सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है अब आगे देखिएगा, ये 4/4 पाई स्क्वायर, पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर के मान अब कितना रखेंगे, तो आर के मान लिखना है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 4 गुने 22/7 गुने 1/2 मीटर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1/2 मीटर स्क्वायर, 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। अच्छा देखिए 2 से 4 क्या बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 2 बार में। अच्छा ये वाला 2 से ये 2 क्या बार में कटेगा, तो 1 बार में। तो अब नीचे वाला संख्या से ऊपर कोई कटेगा, नीचे वाला संख्या सिर्फ 7 है, ऊपर कोई कटेगा ही नहीं, तो आप लिखेंगे ऊपर 22 नीचे कितना है 7, मीटर और मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हो गया सवाल आंसर, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं। पहले इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी गोला की व्यास 2 मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक के गोला का क्या होता है, व्यास होता है। कितना मीटर है, 2 मीटर। ये क्या है, 2 मीटर, ये व्यास है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यानी कि किसी गोला के व्यास 2 मीटर है तो गोला का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोला का व्यास कितना मीटर दिया है, 2 मीटर। तो आप बताएंगे r का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 मीटर बटा में 2, तो r बराबर हो जाएगा 1 मीटर। चलिए सवाल बनाते हैं। 4/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने r का मान, r क्यू है तो r का मान कितना, 1 मीटर। तो आप कहेंगे 1 मीटर का क्यू, तो हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 गुने, अच्छा 1 मीटर क्यू 3 बार है तो 1 मीटर क्यू क्या बार लिखिएगा, 3 बार। अच्छा ये 3 और 7 से ऊपर की कोई संख्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो आप क्या कर देंगे, लिख दीजिएगा 22 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 88। और मीटर मीटर मीटर, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। एम तो क्या गो एम हो गया, 3 गो, तो मीटर क्यू हो गया। 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। ये समझ में आनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 4 गुने पाई का मान कितना होगा, 22/7 गुने r स्क्वायर, तो r का मान कितना है, 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 गुने 22/7 गुने 1 मीटर का स्क्वायर है तो क्या बार लिखेंगे, 1 मीटर गुने 1 मीटर, तो आप लिखेंगे 4। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, अब 22 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 88 बटा में कितना हो जाएगा, 7 एम मीटर क्यू। क्लियर, क्लियर हो आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के बाद अब अगले क्वेश्चन से आप लोग खुद बनाइएगा। क्वेश्चन आएगा, आप वीडियो को रोकिएगा, बनाइएगा, उसके बाद हम बनाएंगे, उससे आंसर आप मिलाइएगा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी गोला की व्यास 4 मीटर है। देखिए गोला का ये पूरे व्यास होता है, कितना मीटर है, 4 मीटर है। तो गोला का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोला का व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, तो आप जानते हैं त्रिज्या कितना हो जाएगा, फार्मूला देख लीजिए, ऐसे करके लिखिए, r बराबर होता है d/2 और d का मान कितना है, 4, तो आप क्या कहेंगे, 4 मीटर बटा 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 2 मीटर। फिर से देख लीजिए, हमको मालूम है कि 1-2 बच्चा का समझ में नहीं आएगा, उससे क्लियर है। d के मान है 4 मीटर बटा में 2, 2 से 4 को काटे तो 2 बार में, तो 2 मीटर। r के मान कितना आया, 2 मीटर। तो आइए देखते हैं, तो आप लिखेंगे 4/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने r क्यू, तो r का मान कितना है, 2m, 2 मीटर, तो 2 मीटर का क्यू कर देंगे। तो आप लिखेंगे 4/3 गुने 22/7 गुने, अब 2 मीटर का क्यू है तो क्या करेंगे, 2 मीटर गुने 2 मीटर गुने 2 मीटर। अब देखिएगा ये 3 और 7 से ऊपर की कोई संख्या कटेगा, तो कोई नहीं कटेगा, तो काम करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 22 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 88, और 2 में 2 से 4 और 4 में 2 से 8, फिर से 2 में 2 से 4 और 4 में 2 से तो 8, तो गुने 8। अब मीटर क्या हो गया, 1 2 3, तो आप कहेंगे मीटर क्यू, और 3 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 21, तो बराबर। अब 88 में 8 से गुना करके लिख देंगे, गुना भी सीख लीजिए, यहाँ पर सीखते चलिए। 88 में कितना से, 8 से, तो 8 64 के 4 हासिल 6, मतलब 8 के पहाड़ा 8 बार में पढ़ेंगे तो 64, 64 के 4 और हासिल कितना होगा, 6, और 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 और 6 कितना आ जाएगा, 70, ताया कितना, 704 मीटर क्यू और बटा में 21, ठीक है, सॉरी ठीक है ना। उसके बाद 4 22/7 मिस्टेक हो गया, r स्क्वायर, r का मान कितना रखना है, 2 मीटर, तो 2 मीटर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 गुने 22/7 गुने 2 मीटर का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना, सॉरी 2 मीटर का स्क्वायर मतलब 2 मीटर का बार लिखेंगे, 2 बार,
तो आप ऊपर के 7 से नीचे वाला 7 से ऊपर की कोई संख्या कटेगा नहीं, तो गुना कर देते हैं। 22 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 मीटर, और मीटर कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, बट्टा में कितना हो जाएगा 7। तो अब क्या करेंगे 88 में 4 से गुना करके लिख देंगे, तो देख लीजिए गुना भी 4 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 8 32 और 3 35, यानी कि हो जाएगा ये 352 मीटर स्क्वायर और बटा में 7। अच्छा ठीक है, हमको पता है सबको अब आंसर आने लगा है। तो अब से क्वेश्चन नंबर 4 जो है 3 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद बनाइए और देखिए, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नंबर 4 को उतारिए, बनाइए, और हम बनाने के बाद आप आंसर मिलाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 व्यास कितना दिया हुआ 8 मीटर, सवाल सेम है, व्यास है 8 मीटर, तो हम यहाँ पर लिख देते 8 मीटर। त्रिज्या आर के मान हो जाएगा d/2 फार्मूला होता है, आर बराबर हो जाएगा 8 मीटर बटा 2, तो आर का मान 2 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 4, तो 4 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर का मान 4 मीटर के पावर 3 है, तो आप क्या लिखेंगे 4/3 गुने 22/7 गुने 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। तो 22 में 4 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 88, 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21, और 4 में 4 से 64, सॉरी 4 होगा 16, और 16 में 4 से तो आप कहेंगे 64 मीटर क्यूब। तो 88 में 64 से गुना करेंगे आप, 88 में 64 से, तो 4 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 8 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, फिर 6 8 48 के 8 हासिल 4 और 6 8 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 2 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6, ऊपर से कितना 55, सॉरी 5, तो कितना आ जाएगा 5632 मीटर क्यूब बटा में 21, यानी कि 5632/21 मीटर क्यूब। नीचे का सवाल क्या होगा, तो नीचे जो होगा वो 4 गुने पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना रखेंगे 4 मीटर का स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। तो क्या होगा 4 पाई के मान 22/7, 4 मीटर का स्क्वायर मतलब 4 मीटर गुने 4 मीटर, तो क्या हो जाएगा 22 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 गुने 4 में 4 से तो 16 मीटर स्क्वायर, अब बटा में कितना है 7, तो आप गुना करेंगे 16 में 88 से, तो 88 में जब आप 16 से गुना करेंगे तो 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 8 48 और 4 कितना जाएगा 52, और 88 एकम 88 गुना करने आता होगा तो 1408 बटा में 7 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सवाल सही हुआ होगा, सही है, ठीक है। अच्छा, अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी गोला के व्यास 7 मीटर है, किसी गोला का व्यास 7 मीटर है, तो गोला का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस सवाल को बनाइए, उतारिए, पहले बनाइए, चलिए बताते हैं। तो 7 मीटर व्यास, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 मीटर, आर का मान कितना होगा d/2 होता है फॉर्मूला, आर बराबर होगा 7 मीटर बटा 2, 2 से तो 7 कटेगा नहीं, इसलिए 7/2 मीटर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये सवाल 4/3 गुने 22/7 गुने
आर का मान कितना है 7 मीटर, तो 7 मीटर बटा 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यू है तो क्यू लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 4/3 गुने 22/7 गुने 7/2 3 बार है तो लिखेंगे 7/2 मीटर गुने 7/2 मीटर गुने 7/2 मीटर। तो आप देखेंगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से 4 क्या बार में कटता है 2 बार में। अच्छा ये 2 से ये 2 क्या बार में कटेगा 1 बार में, और ये 2 से ये 22 क्या बार में कटेगा 11 बार में। तो ऊपर कितना हुआ, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, 7 में 7 से 49 और गुने में 11, यानी कि 11 गुने 49 बटा में सिर्फ क्या बचा हुआ है 3। किसी को समझ में ना आया हो तो देखिए यहाँ पे कैसे काटे हैं। 4/3 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये 7 से ये 7 को कैंसिल कर दें, मीटर भी इसमें नहीं लिखा है, समझ जाइएगा कि मीटर है। 7 से 7 कट गया। अच्छा ये 2 से 4 क्या बार में कटेगा 2 बार में, और ये वाला 2 से ये 2 क्या बार में कटेगा 1 बार में, और ये वाला 2 से ये 22 जो कटेगा 11 बार में। तो ऊपर बचा हुआ ये दोनों 7, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 और गुने 11, अब बटा में सिर्फ बचा हुआ है कितना 3, 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो अब मीटर क्यों हो जाएगा। उसके बाद 49 में 11 से गुना कर दीजिएगा, 49 में 11 से, तो 1 में 9 से तो 9, 1 में 4 से तो 4, 1 में 9, 1 में 4 से तो 4, ये 9, 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 4 1 5, तो कितना जगह 539 बटा में 3 और मीटर क्यूब। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे नहीं, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। 4 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर है, आर के मान कितना है 7/2, तो 7/2 मीटर का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 4 गुने 22/7 गुने 7/2 मीटर गुने 7/2 मीटर। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 4 क्या बार में कटेगा 2 बार में, और ये वाला 2 से ये 2 क्या बार में कटेगा 1 बार में। तो बचा है कितना ऊपर, तो आप कहेंगे ये 22 बचा हुआ है गुने ये 7 बचा हुआ है और मीटर स्क्वायर। अब नीचे तो कुछ बचा हुआ नहीं है, जब 22 में 7 से गुना करेंगे तो होगा 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप 6 उतारिए, उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसी गोला की व्यास 10 मीटर दिया है। ध्यान दीजिएगा आप हमेशा कि ये व्यास टोटल होता है, ये व्यास 10 मीटर है, तो व्यास कितना हुआ है 10 मीटर। तो कैसे बनाएंगे आप 4/3 गुने, पहले आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर का मान जानते हैं d/2 होता है, यानी कि आर बराबर डी के मान कितना है 10 मीटर बटा में 2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी कि 5 मीटर। तो 4/3 गुने 22/7 इंटू आर का मान कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर का क्यूब। तो क्या जाएगा 4/3 गुने 22/7 गुने 5 मीटर का क्यूब है, यानी कि 5 मीटर गुने 5 मीटर गुने 5 मीटर। तो क्या करेंगे आप, तो 3 और 7 से ऊपर की कोई संख्या नहीं कटेगा, तो 22 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 88 गुने 5 में 5 से 25, 5 में 5 से 25, अब 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा, और मीटर 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 तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब बटा में 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21। अब क्या करेंगे 125 में 88 से गुना करेंगे, 125 में 88 से, तो क्या आ जाएगा 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 और 8 दूना 8 पंचे 40 के 0 हासिल कितना हुआ 4 और 8 दूना 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 है कहीं 8 और 2 10। फिर से जब 8 से फिर से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा, इसलिए उसी तरह से लिख देते हैं 0 0 0 1 1।
तो कितना आया, आप कहेंगे कि 11,000 बटा में 21 मीटर क्यूब। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं, 4 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना लिखना है, 5, तो लिखेंगे 5 मीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 22/7 गुने 5 मीटर का स्क्वायर, मतलब 5 मीटर गुने 5 मीटर 2 बार। तो गुना करेंगे 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88 गुने 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 मीटर, और मीटर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, बटा में कितना आ जाएगा 7। तो 88 में 25 से गुना करेंगे, 88 में कितना से 25 से, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 8 से गुना किए तो 40 के 0 हासिल 4, और 5 8 40 4 44। फिर 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16 के 6 हासिल 1, 2 8 16 1 17, तो 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1 1 और 2, तो कितना हुआ 2200 बटा में 7 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी गोला की व्यास 14 मीटर है, तो गोला के आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल को आप बनाएंगे, r बराबर क्या होता है d/2, तो r बराबर क्या होगा 14 मीटर बटा 2, r बराबर क्या होगा 2 से जब 14 को काटेंगे कै बार में 7, तो क्या आ जाएगा 7 मीटर। तो आप क्या करेंगे, इसको 4/3 गुने पाई के मान 22/7, r का मान कितना रखना है 7 मीटर, तो 7 मीटर का क्यूब, 4/3 22/7 गुने 7 मीटर गुने 7 मीटर गुने 7 मीटर। जब 7 से 7 काटेंगे तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, और अब ये 3 से ऊपर की कोई संख्या नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 22 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 गुने 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, और मीटर 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 तक आ जाएगा मीटर क्यूब, बटा में कितना बचा हुआ है 3, तो 49 में 88 से गुना करेंगे, यानी कि 88 में 49 से, तो 9 8 72 के 2 हासिल 7, और 9 8 72 और 7 कितना जाएगा 79, फिर 4 8 32 के 2 हासिल 3, और 4 8 32 और 3 35, तो क्या होगा 2 9 2 11 के 1 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1 3 1 4, तो आया कितना 4312 मीटर क्यूब बटा में 3। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, 4 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना रखना 7, तो लिखेंगे 7 मीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 गुने 22/7 गुने 7 मीटर का स्क्वायर, मतलब 7 मीटर गुने 7 मीटर। जब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 22 में 4 से गुना करेंगे तो 22 चौका 88 गुने 7 मीटर, और बटा में तो कुछ है ही नहीं, तो मीटर मीटर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप गुना करेंगे 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 8 56 और 5 कितना आता है 61 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पहले ये क्वेश्चन उतार लीजिए आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि किसी गोला की व्यास 20 मीटर है, तो गोला के आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सब सवाल को आप खुद से सॉल्व कीजिए। अब देखिए कि आप सॉल्व किए तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है d/2, तो आर बराबर डी के मान कितना है 20 मीटर बटा 2, 20 मीटर है ये, तो 20 मीटर, तो ये 2 से क्या बार में कटेगा 10, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर के मान होगा 10 मीटर का पावर 3, तो हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 गुने
10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो ये 3 और 7 से ऊपर की कोई संख्या नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88, 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21, गुने 10 में 10 से 100 और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000। फिर से 10 दाएँ के 100 और 100 दाएँ के 1000 मीटर क्यूब। तो अब इसको गुना करेंगे तो 88 000 मीटर क्यूब, 88,000 बटा में 21। यहाँ पर देखेंगे आप 4 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है 10, तो लिखेंगे 10 मीटर का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 4 गुने 22/7 गुने 10 मीटर का स्क्वायर, मतलब 10 मीटर गुने 10 मीटर। तो क्या हो जाएगा 4 में 22 से गुना करेंगे तो 88 गुने 10 में 10 से तो 100 मीटर स्क्वायर और बटा में 7। जब इसको गुना करेंगे तो 88,000/7 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, देखिए कि आप लोगों का सही हुआ है कि नहीं। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप सब खुद से बनाइएगा। तो इसका 9 और 10 का क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आप दोनों खुद से बनाइएगा। इसका आंसर हम बता देंगे हम कि क्या होगा। गोला के आयतन और गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्यास दिया हुआ है 40 मीटर। तो क्वेश्चन में व्यास है 40 मीटर, यानी कि आर बराबर होगा आधा होगा तो डायरेक्टली लिख देते हैं 20 मीटर, आर का मान 20 मीटर। तो अब क्या लिखेंगे 4/3 गुने 22/7 गुने आर का मान है 20 मीटर का क्यूब। तो क्या करेंगे 4/3 गुने 22/7 गुने 20 मीटर गुने 20 मीटर गुने 20 मीटर। तो क्या आ जाएगा 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88, 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21 बराबर गुने 2 दूना 4, मतलब अगर हम 0 को छोड़ देते हैं तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। किसको छोड़ दिए 0 को। कितने 0 छोड़े 1 2 3, तो 3 को 0 बिठा देते हैं मीटर क्यूब। अब क्या करेंगे 88 में 8 से गुना कर देते हैं, फिर 0 छोड़ देते हैं। तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 88 64 के 4 हाथ से 6, मतलब 88 में 8 से, तो 88 64 के 4 हाथ से 6 और 88 64 और 6 कितना आ जाएगा 70। तो कितना है 704, क्या को 0 है 3 को 1 2 3 बटा में कितना आ जाएगा 21 हो गया आंसर। और मीटर क्यूब 4 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना है 20 मीटर का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 4 गुने 22/7 गुने 20 मीटर गुने 20 मीटर। तो 7 से ऊपर के कोई कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88, 2 में 2 से 20 में 20 से, तो कितना आता है 20 गुने 20 400 मीटर स्क्वायर और बटा में 7। तो क्या हो जाएगा 4 8 32 के 2 हाथ से 3, 4 8 32 3 35 बटा में 7 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगले पार्ट में नई तरह के सवाल हम सीखेंगे। थैंक यू।